नेक्स्ट आपके पास है एक्सरसाइज 11.3। इसमें सब फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट दिस फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स इन ऑर्डर विद द स्मॉलेस्ट। इसको आपने छोटे से बड़े की तरफ अरेंज करना है, इन डेसिमल्स नंबर को भी इन फ्रैक्शंस को भी, क्योंकि डिनोमिनेटर सबके सेम है, तो आप सिंपली न्यूमिनेटर्स को देख के बता सकते हैं कि कौन सा जो है वो फ्रैक्शन छोटी है और कौन सी फ्रैक्शन जो बड़ी है। उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, राइट द डायग्राम शोज़ एज मिक्स्ड नंबर एंड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे आपको कुछ डायग्राम्स हैं, इनको आपने मिक्स्ड नंबर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में राइट करना है। सबसे पहले आप देखें, ये फुल है तो मीन ये फुल जो है वो 1 को रिप्रेजेंट करती है, ये भी फुल है तो 1 को रिप्रेजेंट करती है। ये हाफ़ है, जो हाफ़ होती है वो 1/2 को रिप्रेजेंट करती है। 1 एंड 1 2 कंप्लीट एंड हाफ़ ये 2 1/2 बन जाएगा। ये यहाँ पे अगर देखें तो 3 जो हैं वो फुल हैं और यहाँ पे जो है वो 3 पार्ट्स हैं और 1 पार्ट जो है वो 1/5 है, तो ये 3 फुल हो जाएंगे और यहाँ पे 1 2 3/5 1 एंड 3 एंड 3/5, ये इस तरह से इसकी जो है वो परसेंटेज आ जाएगी। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में राइट करने के लिए आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें ऊपर वाले को ऐड कर देंगे। 2 2 ज़ा 4 एंड 1 5, ये बन जाएगा 5/2। इस तरह से इसको लिखने के लिए 5 3 ज़ा 15 16 17 18, ये बन जाएगा 18/5। नेक्स्ट है आपके पास, राइट द मिसिंग नंबर। आपने इसमें से मिसिंग नंबर को राइट करना है। तो देखिए 0.5 है, यहाँ पे नीचे 10 लिखा हुआ है, तो इसका जब पॉइंट ख़त्म होगा तो नीचे 10 आएगा। अब पॉइंट ख़त्म हो गया है, नीचे 10, तो ऊपर इसको पॉइंट के बगैर यानी कि 5 राइट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 1 राइट किया हुआ है, मतलब इसको 5 से डिवाइड किया है। ऊपर वाली को 5 से डिवाइड किया है तो नीचे वाली को भी 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर जो है वो 2 आ जाएगा। नाउ यूज़ वन ऑफ द सिंबल। अब इनमें से आपने सिंबल राइट करना है, तो सबसे पहले आप इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद आप देखेंगे कौन सा जो है वो छोटा है और कौन सा बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें जो है वो साइन लगा देंगे। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, यूज़ दिस नंबर लाइन्स टू हेल्प यू कंप्लीट द टेबल। आपने इस टेबल को कंप्लीट करना है इनकी वजह से। तो सबसे पहले आप क्या करें, इनको ऐसे जहाँ पे मार्क किया गया है वहाँ से ऐसे सीधा सीधा मिला दें। सभी लाइन्स को मिलाने के बाद आप इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए 1/10, इसको आपने डेसिमल और परसेंटेज में राइट करना है। तो देखिए 1/10 ये लिखा हुआ है, ये डेसिमल में है और ये परसेंटेज में, तो यहाँ पर जस्ट आप राइट कर देंगे 1/10। डेसिमल में ये 0.1 के इक्वल है और परसेंटेज में ये 10% के इक्वल है। नेक्स्ट इसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है 0.6, तो डेसिमल में देखेंगे आप 0.6, ये रहा 0.6। इसके ऊपर जो है वो फ्रैक्शन है 6/10 और नीचे की तरफ परसेंटेज, तो फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन और परसेंटेज के नीचे परसेंटेज राइट कर देंगे। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे फ्रैक्शन में 3/10, तो फ्रैक्शन में देखें ये 3/10 ये लिखा हुआ है, इसके नीचे इसको डेसिमल में किया तो 0.3 आया और परसेंटेज में करने से 30% आया, तो 0.3 एंड 30% यहाँ पे आप राइट कर देंगे। इसी तरह से इस सारे टेबल को आप कंप्लीट करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। Here are 3 improper fractions. Join each one of the correct position on the number line. सबसे पहले आपने इनको जो है डिवाइड करना है, डिवाइड करके इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें। डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद इसका जो ट्रू ऑप्शन है नीचे इस नंबर लाइन में उसके साथ मिला दें। अब देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, इसके दरमियान में 1 2 3 4 पार्टीशंस है, तो हर पार्टीशन जो है वो 25 को रिप्रेजेंट करेगी। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0.25, यहाँ पे 0.5, यहाँ पे 0.75 एंड देन यहाँ पे 1 है हमारे पास। नेक्स्ट है चेंज दिस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड नंबर। इनको अपने मिक्स्ड नंबर में कन्वर्ट करना है। तो मिक्स्ड नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आप ऊपर वाले को न्यूमिनेटर को अंदर लिखेंगे, डिनोमिनेटर को बाहर लिख के डिवाइड कर देंगे। अब देखिए 4 1 4 और 1 जो है वो रिमाइंडर आएगा, तो यहीं पे इसको स्टॉप कर देंगे। अब इसको यहाँ पे राइट करने के लिए इस 1 को यहाँ होल में लिखेंगे, जो आपका रिमाइंडर है उसे ऊपर लिखेंगे और जिससे आप डिवाइड कर रहे थे उसका आप नीचे लिख देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ड्रा रिंग अराउंड ऑल द नंबर्स दैट आर इक्वल टू 1/4। 1/4 के इक्वल जो नंबर्स हैं उनको आपने जो है वो सर्किल करना है। तो 1/4 के इक्विवेलेंट निकाल, यहाँ पे है 25/100। 25/100 को देखें, क्या कोई ऐसा नंबर है जो 25 को भी डिवाइड करे और 100 को भी डिवाइड करे। तो अगर इसको आप डिवाइड करके देखें, इसको 5 से अगर डिवाइड करें तो 5 5 are 25 एंड 5 25 are 100।
5 20 आर 100। नेक्स्ट अगेन इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 आर 5 एंड 4 4 आर 20, तो ये 1/4 के इक्वल है। इस तरह से 50% है तो ये 1/4 के इक्वल नहीं होगा, तो होता है ये 1/2 के इक्वल होता है। 2/5 है, इसको आप डिवाइड करके देखें, 2 को अंदर लिखें, 5 को बाहर लिखें, 5 4 आर 20, तो इसका आंसर आता है 0.4। लेकिन अगर आप इसको डिवाइड करके देखें तो इसका आंसर आएगा 0.25, तो ये इसके इक्विवेलेंट नहीं है। तो ये भी इक्विवेलेंट नहीं है, ये 1/4 के इक्विवेलेंट है, इसको आप सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट अगेन आपने जो है वो सिंबल यूज़ करने, सिंबल यूज़ करने के लिए आप इस साइड को भी पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको पहले डिवाइड करेंगे, देन आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100% के साथ। नेक्स्ट है आइगर सेज 25% इज़ स्मॉलर दैन 2/5, एक्सप्लेन वाई आइगर इज़ करेक्ट। वो कहती है 2/5 जो है वो 25% के, 25 जो है वो 2/5 से स्मॉलर है। तो आप क्या करेंगे, पहले इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप 2 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 आर 20, आंसर आएगा 0.4। 0.4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपके पास 40%। ठीक है, जो 25 है वो 40% से छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है जॉइन पेयर्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एंड डेसिमल। यहाँ पे आपने आप सबसे पहले सबको डेसिमल में कन्वर्ट करें, देन जिनके आंसर सेम है उनको आप जो है वो मिला दें। क्वेश्चन नंबर 11 में है राइट दिस फ्रैक्शन डेसिमल्स एंड परसेंटेजेस इन ऑर्डर स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। इनको सॉल्व करने के लिए इन सबको पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए जो फ्रैक्शंस हैं उनको पहले डेसिमल बनाएं, डेसिमल को अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे 100% के साथ, तो आपके जो सारे आंसर हैं वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बाद आप उसको छोटे के से बड़े की तरफ अरेंज कर दें। सेम नीचे वाला भी इसी तरह से होगा। उसके बाद है 11.4। 11.4 में क्वेश्चन नंबर 1 है राइट दिस फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए आप पहले ये देखेंगे कि क्या कोई ऐसा टेबल है जिसमें दोनों नंबर्स आपके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आ जाए। जैसे फर्स्ट में है आपके पास 5/10, तो 5 के टेबल में 5 भी आता है और 10 भी आता है, तो आप इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे आंसर 1 आएगा, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा। सेम इसी तरह से इनको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द शेप इज़ शेडेड। इसमें से कितनी जो है वो शेडेड है पोर्शन, तो आप पहले सबको टोटल फाइंड करेंगे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 जो है वो टोटल है, और इसमें से 4 जो हैं वो शेडेड है। राइट योर आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए आप देखेंगे कोई ऐसा सेट जिसमें दोनों नंबर्स आते हो, तो इसको 4 के सेट में दोनों आते हैं, 4 1 4 एंड 4 4 1 16। यहाँ पे आंसर आप 1/4 राइट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट दिस डिस्टेंस इन ऑर्डर स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। छोटे से बड़े की तरफ आपने इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे क्या सबके यूनिट हैं वो जो सेम है, किलोमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, किलोमीटर एंड मीटर है। तो सबसे पहले आप ये करेंगे जो मीटर में है उनको भी किलोमीटर में कन्वर्ट करें। मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप डिवाइड कर देंगे 1000 के साथ। जब आपके सारे जो डिस्टेंसेस हैं वो किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएंगे तो आप देन उसको जो है वो छोटे से बड़े की तरफ अरेंज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने बताना है विच नंबर्स आर इक्विवेलेंट टू 1/4। 1/4 के जो इक्विवेलेंट हैं वो बतानी है। तो 1/4 जो है वो 0.25 के जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो उसका आंसर 0.25 आता है। तो आप इसमें से देख लें किस किस का आंसर जो है वो 0.525 है, उसको आप जो है वो सर्कल के जैसे ये 0.25 है। इसी तरह से आप इसको जब डिवाइड करके देखेंगे तो ये भी 0.25 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है राइट दीज नंबर्स इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करने के लिए आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर आप इसको एक और मेथड से भी कर सकते हैं, वो ये कि आप 13 को ऐसे ही राइट किया रहने दें। 3/5 को देखेंगे क्या कोई ऐसा टेबल है जिसमें 3 भी आए और 5 भी आए। तो 3 के टेबल में 3 भी आता है और 5 भी आता है, तो आप इसको डिवाइड करते हैं 3 के साथ। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा, और जब 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 5 आएगा। नेक्स्ट इसी तरह से आप बाकी जो इसके पार्ट्स हैं इसको भी इसी तरह से करेंगे। नेक्स्ट आपने सिंबल्स यूज़ करने हैं जो कि आपको पता है कि आप किस तरह से यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है
विच टू कार्ड्स मेक द नंबर सेंटेंस करेक्ट, कौन से दो कार्ड्स जो हैं वो नंबर सेंटेंस को जो है वो करेक्ट बनाते हैं। 6/8 आप पहले इन सबको परसेंटेज में कन्वर्ट करें। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बाद आप देखें कि कहाँ पे जो है वो ये यहाँ पे 1/2 यानी कि 50% से छोटा जो होगा वो आप यहाँ पे राइट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में है उमर एंड हसन डू द सेम टेस्ट, उमर स्कोर 70 आउट ऑफ 80 एंड हसन स्कोर 70%। हु हैज़ द हाईएस्ट स्कोर, एक्सप्लेन हाउ यू नो। आप देखिए यहाँ पे एक की परसेंटेज दी हुई है, दूसरे की परसेंटेज नहीं दी गई, तो जिसकी परसेंटेज नहीं है पहले आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। 70 आउट ऑफ 80 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप 70 को 80 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से जो आंसर आएगा उसको 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास इसका आंसर जो है वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी परसेंटेज आएगी 8.75%। तो मीन्स उमर की परसेंटेज जो है वो हसन से ज़्यादा है। नेक्स्ट है राइट दीज नंबर्स इन ऑर्डर स्टार्टिंग विद द लार्जेस्ट, इसको बड़े से छोटे की तरफ अरेंज करना है। नेक्स्ट है फाइंड 2 पेयर्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम दिस लिस्ट, इसमें से इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने के लिए आप इनको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आप देखेंगे कि इनका आंसर जो है वो एक जैसा है। क्वेश्चन नंबर 12 में सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच बॉक्स, जो सबसे छोटा नंबर है उसको आपने जो है वो सर्कल करना है। तो सबसे छोटा नंबर निकालने के लिए पहले आपने इनको जो है वो सेम टाइप में कन्वर्ट करना है। जैसे 1/2 है तो इसको आप कन्वर्ट करने के लिए 1 को ऐसे ही राइट करेंगे और 1/2 को आप डिवाइड करेंगे। 1 को अंदर लिख के 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर जो है ये आ जाएगा 0.5। तो या इसके आगे आप लिख देंगे ऐसे 0.5। इस तरह से आप सबको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद देखेंगे कि इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है। नेक्स्ट है आपके पास चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 में हमने एरियाज़ और पेरीमीटर जो है वो फाइंड करना सीखा है। अब यहाँ पे हम इसी टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो करेंगे। यहाँ पे आपके पास जो है वो स्क्वेयर्स हैं, स्क्वेयर्स का आपने पेरीमीटर और एरिया फाइंड करना है। नेक्स्ट आपके पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में है टिक ऑल रेक्टेंगल हैव एन एरिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, इन सब का एरिया फाइंड करेंगे। जिसका एरिया जो है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा उसको आपने टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 में है हसीम सेज दैट द नंबर ऑफ सेंटीमीटर अराउंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल विल ऑलवेज बी ग्रेटर दैन द नंबर ऑफ स्क्वायर सेंटीमीटर रेक्टेंगल एरिया। हसीम कह रहा है कि जो पेरीमीटर होता है वो ऑलवेज ग्रेटर होता है एरिया से। आपने कोई ऐसी एग्जाम्पल देनी है जिससे ये रॉन्ग साबित हो सके। तो आप यहाँ पे कोई भी रेक्टेंगल ड्रॉ कर लें और यहाँ पे जैसे 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर लेंथ और विड्थ की जो है वो रेक्टेंगल ड्रॉ की गई है। आप इसका एरिया फाइंड करेंगे, इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे तो आप देखेंगे कि पेरीमीटर जो है वो छोटा है और जो एरिया है वो बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास अहमद हैज़ 4 आइडेंटिकल रेक्टेंगल्स लाइक दिस। अहमद के पास जो है रेक्टेंगल्स हैं इस तरह की। शी पुट 4 रेक्टेंगल्स टुगेदर टू मेक द लार्ज रेक्टेंगल। उसने इनको ऐसे रख के यहाँ पे जो है एक बड़ी रेक्टेंगल बनाई है। व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द लार्ज रेक्टेंगल, लार्ज रेक्टेंगल का आपने पेरीमीटर बताना है। तो अगर यहाँ सबसे पहले आप यहाँ पे अगर देखें इस तरह 6 सेंटीमीटर है तो इसको इक्वल 3 पार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे तो हर पार्ट जो है वो 2 सेंटीमीटर का आएगा। मीन्स ये वाली जो इतनी साइड है वो 2 सेंटीमीटर की है। यहाँ पे लिखेंगे तो इतनी यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये वाली जो है ये 2 सेंटीमीटर एंड ये वाली जो है ये भी 2 सेंटीमीटर। इन सब की जो साइड्स की लेंथ है उसको ऐड करेंगे तो आपके पास जो इसका पेरीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट है ड्रॉ एन रेक्टेंगल डैट हैज़ एन एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड पेरीमीटर 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एरिया जो है वो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये एक रेक्टेंगल है। हमें पता है जो एरिया है रेक्टेंगल का वो इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। मीन्स आपने ये देखना है कि किस नंबर को मल्टीप्लाई करके 6 आ सकता है। तो 6 आता है जब हम 6 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर तब आता है जब हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब ये 2 पॉसिबल से इस लेंथ हो सकती हैं आपके रेक्टेंगल की। अब यहाँ पे यूज़ कौन सी करनी है कि जिसका जो पेरीमीटर है वो 14 बने।
पेरीमीटर फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, आपने जो पॉसिबल नंबर्स निकाले हैं उन दोनों को आपने प्लस करना है। प्लस करने के बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। जहाँ पे आंसर 14 आ जाएगा वो आप यूज़ करेंगे। जैसे मैंने 6 1 सा 6 होता है और 2 3 सा 6 होता है, तो पहले आप 6 और 1 को ऐड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे आंसर जो है वो 14 आ गया। मीन्स इन इसी दो लेंथ की 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर लेंथ की आप रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट इसी तरह से है एन एरिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड पेरीमीटर 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखें अगेन जो है वो 12 है, तो हमें पता है 12 आता है जब हम 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तब 12 आता है, या फिर हम जब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तब आपके पास 12 आता है। तो अब यहाँ पे कौन सा यूज़ करेंगे ये देखने के लिए आप इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने से यहाँ पे आंसर आता है 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 16, लेकिन यहाँ पे जो है पेरीमीटर 14 है। दूसरा ट्राई करेंगे, 4 3 से 12 होता है, 4 और 3 को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर 7 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो आपके पास आंसर आ जाएगा 14। तो मीन्स ये वाला जो है ये यूज़ करेंगे। 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर की आप लेंथ और विड्थ की रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। इस तरह से बाकी जो है वो भी आपने इसी तरह से कर लेनी है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। जहाँ जिस चीज़ की समझ ना आए वो अगेन आप मुझसे पूछ सकते हैं। इन क्वेश्चंस की आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।